Dear students, today I am going to teach the lesson Landscape of the Soul. I will tell you the introduction and the complete summary of this chapter in both languages. You have to try to understand. If you want to understand the complete summary of this chapter, you should pay attention towards this. Introduction to the lesson. इस चैप्टर में जो बताया गया है, टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज लैंडस्केप ऑफ द सोल. हिंदी में कह सकते हैं आत्मा का भूदृश्य. क्या उसकी कल्पना होती है, लेखक ने इसमें इमेजिन किया है. दिस एक्सट्रैक्ट हाईलाइट्स द बेसिक्स ऑफ आर्ट, चाइनीज एंड यूरोपियन. इस पार्ट में दो प्रकार की जो आर्ट है दो देशों की, चाइनीज और यूरोपियन, उन दोनों को बताया गया है. दीज प्रेजेंट ए स्टडी इन कंट्रास्ट, और दोनों में विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है. द चाइनीज पेंटिंग्स आर नॉट एज रियलिस्टिक. बताया गया है कि चाइनीज पेंटिंग वास्तविक नहीं होती है. एंड परफेक्ट एज यूरोपियन पेंटिंग्स, यानी जितनी परफेक्ट पेंटिंग्स यूरोपियंस हैं उतनी चाइनीज नहीं होती है. ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप डज नॉट प्रोड्यूस द एक्चुअल व्यू. कोई भी एक क्लासिकल जो चाइनीज लैंडस्केप है वो वास्तविक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता है. इट कैन बी एटर्नल फ्रॉम एनी पॉइंट, इट कैन बी इंटर्ड फ्रॉम एनी पॉइंट, और ये किसी भी पॉइंट से प्रवेश कर सकता है. द व्यूअर इज फ्री टू ट्रेवल अप एंड डाउन. जो देखने वाला है, दृष्टा है, वो कहीं से भी अप एंड डाउन, यानी उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, उसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है. He has to participate in it both physically and mentally. यानी उसे उसको समझने के लिए दोनों ही तरह से, फिजिकली और मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पार्टिसिपेट करना होगा. द सीनरी इज एन इनर वन. इसमें जो एक दृश्य बताया गया है वो एक आंतरिक वन बताया गया है. एन एम्परर कुड रूल ओवर हिज बिग कन्क्वर्ड टेरिटरी. एक राजा जो एक बहुत बड़े राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वहां शासन कर सकता है. बट ओनली एन आर्टिस्ट कुड एंटर इट. लेकिन उसमें केवल जो कलाकार है वही एक प्रवेश पा सकता है. इन यूरोपियन आर्ट द व्यूअर हैज टू बोरो द आई ऑफ द पेंटर टू लुक एट ए लैंडस्केप. यानी लैंडस्केप की तरफ देखने के लिए एक यूरोपियन जो आर्ट होती है उसे पेंटर को एक निगाह चुरानी होती है, यानी निगाह उधार लेनी होती है. द सीन क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ लाइकनेस विद रियलिटी. होता क्या है, इसमें समरूपता दिखाई देती है, ऐसा दृश्य उत्पन्न किया जाता है तो दोनों एक समान होते हैं. दिस आइडिया हैज बीन इलस्ट्रेटेड थ्रू स्टोरीज. और ये जो विचार है वर्णन किया गया है कहानी के माध्यम से. द लेसन ऑल्सो एक्सप्लेन्स एंड बर्ड लैंडस्केप एंड कंसेप्ट ऑफ सेंसरी. यहाँ पर इस पार्ट में जो है लैंडस्केप और जो सेंसरी का मुख्य कंसेप्ट है वो क्लियर किया गया है. इट इज द टाओइस्ट व्यू, और इसमें एक दाओइस्ट दृष्टिकोण बताया गया है. लैंड स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड मैस्कुलिन माउंटेन. जो भूमि बोलते हैं, जिसको स्थान बोलते हैं, वो वर्टिकल शेप में है, यानी मैस्कुलिन माउंटेन कहा गया उसको, पुरुष के रूप में, पुल्लिंग के रूप में वर्णन किया गया है. स्केप रिप्रेजेंट्स वाटर, और यहाँ पर स्केप शब्द जो लिया गया है वो पानी के लिए, यानी लैंड लिया गया है वो किसके लिए, मैस्कुलिन माउंटेन के लिए, और स्केप लिया गया है पानी के लिए.
दैट फ्लोज हॉरिजॉन्टली, जो क्षैतिजिक रूप में बहता है धरती के समानांतर, एंड इज फेमिनिन इन कैरेक्टर, और उसको फेमिनिन स्त्री रूप दिया गया है। लैंड को दिया गया है माउंटेन जो बोलते हैं मैस्कुलिन में, और वाटर को दिया गया है इसमें फेमिनिन में, स्त्रीलिंग में। दे हैव टू इंटरेक्ट ऑल्दो दे आर लाइक टू पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी वो इस ब्रह्मांड के दो पोल्स हैं, लेकिन वो भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मैन हु एक्ट्स एज देयर कनेक्टर इज द आई ऑफ द लैंडस्केप, और जो मनुष्य है उसकी भूमिका क्या है, उनका एक कनेक्टर है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। इज द आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी वो उस लैंडस्केप, लैंड किसके लिए आया है, माउंटेन के लिए, स्केप किसके लिए आया है, वाटर के लिए। तो उनका दृष्टा है, वो दोनों को अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। नाउ आई स्टार्ट द समरी फ्रॉम दिस पॉइंट। ए वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट द चाइनीज पेंटर वू दाऊ जी। इसमें एक चीनी पेंटर हैं वू दाऊ जी, उनके बारे में बहुत ही विचित्र कथा बताई गई है। who lived in the 18th century, जो 18वीं शताब्दी में रहते थे। He was engaged by the emperor to paint on the palace wall, और उनको राजा के द्वारा महल की दीवारों पर पेंट करने के लिए लगाया गया था। उनसे कहा गया था कि आपको दीवारों पर पेंट करना है। It was the painter's last painting, और ये उस पेंटर की लास्ट पेंटिंग थी। He hid his work behind a screen, और उसने उस पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया, which only the emperor could see, जिसे केवल और केवल राजा ही देख सकता था। The emperor admired the scene of forests, mountains, waterfalls and clouds, humans on hilly paths and birds in the sky। जो उस पेंटर ने वहां पर बनाया था, उस दृश्य में जंगलों का दृश्य था, पर्वतों का, वाटरफॉल्स का था, क्लाउड्स बादलों का था, ह्यूमंस ऑन हिली पाथ्स पहाड़ी क्षेत्र में जाते हुए जो लोग होते हैं, वर्ड्स इन स्काई और आकाश में पक्षी। ये बनाए हुए सभी दृश्यों का राजा ने बहुत ही उसकी सराहना की। इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो पहाड़ था, पर्वत, उसके नीचे गुफा थी, उसके दरवाजे पर द पेंटर सेट, पेंटर ने लिखा था, कहा था, लिव द स्पिरिट। वहां पर उसने ये लिख दिया था, गुफा का द्वार था, कि यहाँ पर एक प्रेतात्मा रहती है। ही क्लैप्ड हिज हैंड एंड द केव डोर ओपेंड, और जैसे ही वो अपनी ताली बजाता था, जैसे जादूगर बजाते हैं, तो उस गुफा का दरवाजा खुल जाता था। द इनसाइड वाइज नो लेस स्प्लेंडेड, अंदर भी कोई बहुत कम शान शौकत नहीं थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। ही एंटर्ड द केव विद द एम्परर फॉलोइंग हिम, और वो भी राजा के पीछे पीछे उसमें प्रवेश करता था। बट बिफोर द एम्परर कुड मूव, लेकिन राजा प्रवेश उसमें कर पाता उससे पहले ही द एंट्रेंस टू द केव क्लोज्ड, उसका दरवाजा बंद हो जाता था। इवन द पेंटिंग ऑन द वॉल ऑल्सो डिसअपियर्ड, और जो पेंटर पेंटिंग करता था वो भी वहां से गायब हो जाती थी। द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन, और फिर वो कलाकार दोबारा कभी दिखाई नहीं देता था। Such stories are common in Chinese books written by great philosophers like Confucius and Zhuangzi। इस प्रकार की बहुत सारी सामान्य कहानियां हमें महान जो दार्शनिक हुए हैं, जैसे कन्फ्यूशियस और जुहांगजी के द्वारा लिखी हुई प्राप्त हो जाती हैं। दे रिवील द स्पिरिट, वो उन प्रेतात्मा, उन भावनाओं को याद दिलाती हैं। इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड इन एंशिएंट चाइना, जिसमें प्राचीन काल में कला जो होती थी, आर्ट होती थी, उसकी कल्पना की जाती थी। कंट्रास्ट दिस स्टोरी टू ए रिप्रेजेंटेटिव वेस्टर्न पेंटिंग, यानी जो हमारी पश्चिमी देश यूरोपियन बोले जाते हैं, उसमें जो पेंटिंग होती थी उसका ठीक इसमें विरोधाभास होता था। ए फेमस पेंटर ऑफ फ्लैंडर्स wouldn't
ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन, एक बहुत प्रसिद्ध जो पेंटर हुआ है फ्लेंडर, वो भी उसकी एक ड्रैगन की, यानी ड्रैगन किया जाता है, चाइना को कहा जाता है, उसकी निगाह को नहीं चुरा सकता था। ही हैड पेंटेड, जो उसने पेंट की थी। ही हैड ए फियर दैट विद ओपन आईज द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। वहां का जो पक्षी है, ड्रैगन कहा जाता है, तो वो ये कहता था, उसे डर लगता था कि यदि आंखें खोली जाती हैं तो वो ड्रैगन उनको देख करके हो सकता है उड़ जाता। देयर इज ए थर्ड स्टोरी ऑफ 15th सेंचुरी एंटर, एक 15वीं शताब्दी की भी एक कहानी है। ए ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटिन मैडसीज, ये कहा जाता है एक लोहार था जिसका नाम था क्वेंटिन मैडसीज, फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। उस क्वेंटिन मैडसी को एक कारपेंटर की पुत्री से प्यार हो गया था। द फादर रिजेक्टेड हिज सूट, जो उसने प्रस्ताव किया था विवाह के लिए, उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया था, बिकॉज ऑफ हिज लो प्रोफेशन, क्योंकि उसका प्रोफेशन व्यवसाय बहुत निम्न क्वालिटी का था। सो क्वेंटिन वन डे गॉट इनटू द स्टूडियो, इसलिए एक दिन क्वेंटिन स्टूडियो में गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट कैनवास, और उसने एक मक्खी का चित्र पेंट कर दिया, जो सबसे आधुनिक कैनवास थी, किरमिच जिसको बोलते हैं, उस पर चित्र बना दिया। इट लुक्ड सो रियलिस्टिक, ये देखने में ऐसी वास्तविक लगती थी, दैट द पेंटर ट्राइड टू ड्राइव इट अवे, कि शायद पेंटर ने उसको वहां से भगाने का प्रयास किया हो। देन ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और फिर उसने अनुभव किया जो कुछ हुआ था। ही एक्सेप्टेड क्वेंटिन एज हिज अप्रेंटिस, और उसने उस क्वेंटिन को अपना एक अप्रेंटिस मान लिया। अप्रेंटिस कहते हैं किसी काम को सीखते हैं, नवसिखुआ। क्वेंटिन मैरिड हिज बिलवर्ड, क्वेंटिन ने अपनी प्रेमिका से विवाह किया, बिलवर्ड कहते हैं प्रेम का, एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और इस तरह वो अपने युग का एक बहुत प्रसिद्ध पेंटर बन गया। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी will be taught in the next part of video. Thanks a lot.